ईरान अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों आप देखे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच बमबारी हुई है, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले अपडेट हैं। साथ ही साथ ईरान की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है, या फिर हम ये कह लें कि बड़ा कदम उठाया है अमेरिका के खिलाफ और आईएईए के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए ईरान की जो संसद है वहाँ पर एक बिल पेश हुआ है। दरअसल जो ईरान की संसद है, मजलिस में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक नया रणनीतिक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में रखने के लिए या फिर उसको कानूनी हम ये कह लें कि अधिक तौर पर देखने के लिए विधेयक पेश किया गया है। साथ ही साथ आईएईए को लेकर के भी एक विधेयक पेश हुआ है, जिसमें ईरान के जो इस्फहान है, जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, इस्फहान हो गया या फिर नतांज हो गया, उनके ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये ईरान की जो संसद है ये एक बड़ा फैसला ले चुका है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि अमेरिका हमला ईरान पर कर रहा है और भारी नुकसान ईरान को फिर से सहना पड़ रहा है। जब आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम संस्कार चल रहा था, उसी बीच ईरान पर अमेरिका का हमला शुरू हो गया था और उसके बाद ये पहला बड़ा कदम जो है कि ईरान की सरकार ने उठाया है, जिसमें आईएईए और अमेरिका को बड़ा झटका लग रहा है। साथ ही हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बिल की बात कर ले तो हॉर्मुज बिल पर क्या है, तो तनाव बढ़ने के बीच ईरानी जो संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने हॉर्मुज और फारस की खाड़ी की सुरक्षा और सतत प्रगति के लिए रणनीतिक कार्रवाई नामक विधेयक पेश किया था, जो संसद में पारित हो चुका है। और साथ ही साथ आईएईए पर सहयोग क्यों रोकने को लेकर के, क्योंकि देखिए आईएईए जो है कि उनके जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पर निरीक्षण करता है और देख रेख करता है कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं ईरान कर रहा है। लेकिन अब आईएईए को एक तरीके से ईरान बाहर की रास्ता दिखाने को लेकर के एक विधेयक पेश किया है, जिसमें अमेरिकी हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरानी सांसदों ने 223 में से 221 वोटों के भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। ईरानी संसद जो है वो मंजूरी मिल चुकी है और इसका कुल जमा यही है कि ये अगर विधेयक पास हो गया है तो अब इससे क्या होगा कि कानूनी तौर पर ईरान हो या फिर ईरान की जो सेना है आईआरजीसी, वो पूरी तरीके से कंट्रोल पाने के लिए एक तरीके से जवाबी हमला हो, या फिर हम ये कह लें कि अमेरिका जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ बनाई हुई है और नाकेबंदी भी अभी भी जारी है। हालांकि ट्रंप तो कई बार दावा भी कर चुके हैं कि उनकी पूरी कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के और भी आ रहा है कि दरअसल ईरान ने सोमवार देर रात यूएई के 2 तेल टैंकर पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। हमले में एक भारतीयों की मौत भी हो गई है, जबकि 6 भारतीय नागरिकों समेत 8 लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद भारत सरकार एक बड़ा एक्शन लेती है और ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी समेत ईरानी जो डिप्लोमेट्स को तलब किया है और विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और ईरानी मिशन से जवाब मांगा है कि ये हमले में जो भारतीय की मौत हुई है इसका एक तरीके से जवाब मांगा है। इधर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा हुआ है। अमेरिका ने मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह ईरान पर करीब 5 घंटे बमबारी की है और इस बमबारी में काफ़ी नुकसान ईरान को सहना पड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक बुशहर हुआ या फिर चाबहार हुआ या फिर जासक या फिर कोरनाक, अबू मुशा हुआ या बंदर अब्बास,
स्थित सभी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए हैं और ये लगातार 5 घंटे हमले हुए हैं। इसमें ईरान को भारी नुकसान सहना पड़ा है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटों की अपडेट्स की बात कर ले तो बीते 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें ईरान और अमेरिका के बीच बदले हैं, हमले के बीच क्या क्या प्रतिक्रिया आई हैं। तो पहला जो है कि ट्रंप का बयान आया हुआ है और ट्रंप ने एक तरीके से हम ये कह लें कि फिर से एक बड़ा दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% टैक्स लगाने की उन्होंने बात कही है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करेगा, इसके बदले हर कार्गो पर 20% शुल्क वसूलेगा। ये अमेरिका यानी कि ट्रंप का कहना है। ईरानी जहाज़ों और उनके ग्राहकों पर भी नई पाबंदियां लागू की है अमेरिका ने। वहीं अमेरिका ने ईरान के सबमरीन और नेवल बेस पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने बंदर अब्बास स्थित सबमरीन और नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ पर सी ड्रोन से हमला किया है और इसमें भी एक तरीके से भारी क्षतिग्रस्त हुआ है उनके जो मिलिट्री ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे ईरान के। वहीं पर ईरान ने भी दूसरा जो अपडेट्स है वो ये है कि ईरान ने भी एक बड़ा अपडेट दिया है, बड़ा बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। और वो आपको भी पता है कि वहाँ पर उनके सबसे ताकतवर जो सैन्य ताकत हम ये कह लें तो IRGC का वहाँ पर तैनाती है और IRGC मरते दम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं देने देगा। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि अमेरिका देखिए लगातार ईरान जो है कि अमेरिका को लगातार जवाब दे रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि रूस का स्पेशल कमांडर एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंच चुका है। इन तनावों के बीच रूस ने भी एक बड़ा झटका दिया है अमेरिका को और अमेरिका ईरान तनाव के बीच रूस का स्पेशल कमांडर 4PU के नाम से जो उनका एयरक्राफ्ट है वो तेहरान पहुंच चुका है। ये विमान परमाणु या बड़े युद्ध के दौरान राष्ट्रपति और सेना के कमांडर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझिए कि रूस भी पूरी तरीके से तैयार है और हमेशा से ही आप देखे होंगे कि रूस जो है ईरान का सहयोग करता आया है। और वहीं अगर हम बात कर लें लगभग 626 दिनों में ईरान ने 8 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया है और टैंकर टेक्सास के मुताबिक अगर हम बात कर लें तो ईरान ने पिछले 26 दिनों में 8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और रिफाइनी पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात किए हैं। इसकी अनुमानित कीमत जो है कि 6 अरब डॉलर है। तो वहीं जो है कि ईरान इस हमले के बीच भी व्यापार रोकना नहीं चाह रहा है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो ये रह गई अब तक के अपडेट्स ईरान और अमेरिका के बीच। बाकी अपडेट्स जो भी आते रहेंगे हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।